जय माता दी। आज हम पितृपक्ष में घर पे ही कैसे तर्पण करना है उसके बारे में जानेंगे। तो पितृ तर्पण के लिए आपको जो जो सामान की आवश्यकता है वो एक बार देख लीजिए। कच्चा दूध, जौ, काले तिल, चावल और सफ़ेद पुष्प। कोई भी पुष्प हो वो चल सकते हैं, लेकिन अगर सफ़ेद होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक पवित्री आपको अपनी अनामिका में धारण करने के लिए, और कुछ इस तरह से दोनों तरफ से बांध के इसे रख लेंगे, जिससे हम ये वाला तर्पण करेंगे। और एक बड़ा प्रात चाहिए आपको। ये चटाई कुशा की जिसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ, ये भी मैंने आपको बता दी। और ये आचमन के लिए चाहिए आपको एक बड़े से बर्तन में आप जल ले लीजिएगा, ताकि हम एक ही बार इसका जल बना लेंगे। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें तर्पण के लिए एक शुद्ध जल तैयार करना है। इसमें 3 सामान जो हैं वो अलग रहेंगे, जिसमें जौ, तिल और चावल ये अलग रहेंगे। बाकी जैसे कच्चा दूध है ये भी हम इसमें मिला देंगे, पुष्प है वो भी हम इसमें मिला देंगे, और सफेद चंदन है ये भी थोड़ा सा हम इसमें मिला देंगे। अब ये करना कैसे है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। चावल जो हैं वो हम देवताओं के तर्पण के लिए प्रयोग करते हैं। जो काले तिल हैं वो पितरों के तर्पण के लिए प्रयोग किए जाएंगे, और जो जौ हैं वो हम ऋषियों के, गुरुओं के लिए करते हैं। इसमें ये धागा मैंने इसलिए रखा था कि अगर आप इसको दोनों तरफ से बांधने के लिए आप धागे का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो किसी रबड़ से भी इसको बांध सकते हैं। धागे से बांधे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपके पास जो भी बर्तन है वो एक बड़ा बर्तन होना चाहिए जिसमें हम तर्पण करेंगे। कोई चांदी का हो, क्योंकि शास्त्रोक्त यही आता है कि आप किसी चांदी का, पीतल का या कांसे का बर्तन यूज करें। बट अगर नहीं हो तो ठीक है, आप स्टील का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टील के बीच में हम ये चांदी का रख रहे हैं बर्तन, जिसमें हम तर्पण करेंगे। तो तर्पण के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसमें शुद्ध जल लेना है, और इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिक्स कर लेंगे। 3-4 चीजें मैंने इसमें मिक्स की हैं जल में। गंगा जल, कच्चा दूध, चंदन और सफेद पुष्प, ये सब एक मिक्स करके हम रख लेंगे। इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम 3 बार आचमन करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा से पहले आचमन और पवित्रीकरण बहुत जरूरी है। तो 3 बार आचमन करते हुए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हस्तो प्रेक्षालय ऋषिकेशाय नमः। आचमन करने के बाद थोड़ा सा जल, गंगा जल हो तो बहुत अच्छा है, गंगा जल लेके ओम अपवित्रः पवित्रो। अगर आपको मंत्र ना भी आता हो तो कोई बात नहीं है, आप बस सभी सामान का अपना शुद्धिकरण कर लो। अब ये शुद्धिकरण करने के बाद ये एक हमारे पास सबके लिए जल तैयार है। ये एक मिक्स जल बना लिया है हमने, जिससे हम देवताओं का भी करेंगे, ऋषियों का भी करेंगे और फिर पितरों का भी करेंगे। तो अलग अलग ना बना के आप इस जल में एक पवित्री का, इसका कुशा का थोड़ा सा तिनका जरूर डालिएगा। आप बड़े ध्यान से समझने वाली क्या चीज है, जब भी हम देवताओं का करते हैं तो हम इसे ऐसे रखते हैं, आगे की तरफ से, उंगलियों की तरफ से हम देवताओं का तर्पण करते हैं और थोड़े से चावल रख के करते हैं। जब भी हम ऋषियों का करेंगे, देवताओं का करेंगे, तो उसके लिए हम इससे करेंगे। इसको फोल्ड करके इसका ये हिस्सा ऐसे करके नीचे की तरफ आएगा, और अंगूठे में से करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस तरफ से जाएगा, कनिष्ठ उंगली की तरफ से जाएगा। जब देवताओं का जाएगा तो चावल के साथ आगे से जाएगा। जब ऋषियों का, गुरुओं का और महापुरुषों का जाएगा, दिव्य पुरुषों का जाता है, तो वो कनिष्का उंगली की तरफ से इसको फोल्ड कर दिया जाता है, इधर जाता है। और अब जब पितरों का जाता है तो ये इस तरफ से, ऐसे इस तरफ से जाएगा, अंगूठे की तरफ से जाता है। ठीक है, तो ये अंगूठे की तरफ से हम देंगे, यहाँ पे काले तिल डाल के। जब ऋषियों का करेंगे तो जौ के साथ, जब हम पितरों का करेंगे तो काले तिल के साथ। मैं एक एक करके करती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी, बट पहले थोड़ा सा बता देना ज्यादा इजी रहता है। और आपको कोई संस्कृत नहीं आती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जो हम एनर्जी लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो एनर्जी जो है वो आपके भाव समझती है। ठीक है, वो चाहे आपके पितर हैं, चाहे वो गुरु हैं, चाहे वो हमारे जितने भी दिव्य पुरुष हैं वो हैं,
या हमारे देवी देवता है, वो सब एनर्जी लेवल के हैं, तो वो भाव की भाषा समझते हैं। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको सब हिंदी में ही, शुद्ध हिंदी में करवाऊंगी, ताकि आप आराम से, क्योंकि मैं खुद इतने सालों से हिंदी में कर रही हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको करिएगा। बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप कैसे करेंगे। आपने एक थाल ले लेना है, 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं, तो रख लीजिएगा हाथ में, ठीक है। इसको सीधा ऐसे रखने हैं, ठीक है। पहले आचमन कर लिया, सब तरफ पवित्रीकरण कर लिया। एक और चीज शायद मैंने आपको बताई थी, ये नहीं, मैं भूल जाऊं ना जाऊं, आपको बता देती हूँ कि इसी की एक पवित्री, इसको बोलते हैं पवित्री, जो इसमें अनामिका उंगली में डाली जाती है, ठीक है, इस वाली फिंगर में, कनिष्का के 7 वाली उंगली में डाली जाती है। इसे पवित्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुशा जो होती है, ये सब कार्य करते हुए ये सकारात्मक ऊर्जा आपकी बॉडी में बना के रखती है। इसीलिए हम इसी की चिटाई भी नीचे रख के बैठते हैं, इस तरह की चिटाई होती है, उसे भी नीचे रख के बैठा जाता है, क्योंकि इस कार्य को करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा शरीर में बनी रहती है। तो अब हम शुरू करेंगे। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो हमने मिक्स जल बनाया है, इसको इसमें से ले लेंगे थोड़ा सा, और इसमें थोड़े से चावल अपने हाथों में यहाँ पे रखते हुए चावलों को, ठीक है, ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अगर ये भी नहीं आता तो आप सिंपल, हे देवी देवताओं, मैं आपके निमित्त ये जल अर्पण कर रही हूं, मेरे इस जल को स्वीकार करें, मुझ पे कृपा करें। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। लगातार अपने मन में अपने सभी देवी देवताओं का, हे देवी देवताओं, मेरे इस जल को स्वीकार करें, मैं आपके निमित्त ये जल तर्पण कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। लगातार ये करते हुए ये हमने देवताओं के निमित्त कर दिया। इसमें जो पुष्प हैं वो भी आप अर्पण कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब हमने देना है सभी सिद्धों को, दिव्य आत्मा को, दिव्य पुरुषों को। वो हमारा जल जाता है यहां से, और थोड़े से जौ लेकर वो हम हाथ में ले लेते हैं जौ, और फिर इसी में से जल ले लेंगे हम, और इस जल में से ओम श्री गुरुवेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम श्री सिद्ध गुरुवे नमः, ओम श्री सिद्ध गुरुवे नमः। मैं उन सभी सिद्ध गुरुओं को, सिद्धों को, दिव्य आत्माओं को, दिव्य पुरुषों को प्रणाम करती हूँ, उनके निमित्त ये तर्पण करती हूँ, मेरे इस जल को स्वीकार करें। इस तरीके से आपने सभी सिद्धों को लगातार मंत्र बोलते जाएं। अभी मैंने आपको छोटा दिखाया, लेकिन आप ये पूरा एक जल का लोटा देते जाएं, और ये सभी जो जौ हैं वो आपके इतना जल दें कि वो आपके हाथ से बिल्कुल इसमें पानी में चले जाए। अब बारी आती है पितरों के तर्पण की। तो उसमें आपने क्या करना है, काले तिल थोड़े से आप इनको इसमें डाल लीजिए, क्योंकि अब ये लास्ट चरण है, तो आप इसको डायरेक्ट इसमें भी डाल सकते हैं, पीले में भी, या फिर आप इसमें जो ले रहे हैं गड़वी में, इसमें लेकर लगातार उसमें लेते हैं। हम ये काले तिल इसी में डाल लेते हैं थोड़े से, चाहे आप हाथ में भी रख लीजिए। अब इस तरह से हाथ में काले तिल लेकर, और ये कुशा को अब हमने अंगूठे की तरफ से देने हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान देने जरूरी वाली जो बात है कि जब भी हम पितरों का करते हैं तर्पण, तो उस समय हमारा मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। जब हम देवताओं के लिए और ऋषियों के लिए करते हैं तब पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, और जब पितरों का कर रहे होते हैं तो हमेशा आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। तो इस चीज को बड़ा ध्यान से करते हुए तभी कीजिएगा। अब मेरे कैमरा सेट था, इस करके मैं दिशा में घूम के नहीं आपको बता सकती थी, लेकिन ये चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। अब हम लगातार ओम पितरेभ्यो देवेभ्यो नमः, और इसमें सबसे पहले आप एक जल का लोटा देते हुए इसमें लगातार अपने मन में संकल्प करें कि ये वाला जल मैं अपने पितृ पक्ष के सभी, जो मेरे पितृ साइड के जितने भी पूर्वज हैं, उन सबके लिए ये तर्पण कर रही हूँ। सभी इस जल से तृप्त हों, मुझ पर कृपा करें, आशीर्वाद दें। मेरे पिता के साइड के सभी पूर्वज तृप्त हों, मेरे पिता के साइड के ये सभी पूर्वज मुझसे तृप्त हों। इसी तरह से और जल लेकर इसमें फिर से काले तिल लेके मेरी माता के साइड के सभी पूर्वज इस जल को ग्रहण करें, इस जल से तृप्त हों।
मेरी माता के साइड के सभी पूर्वज इस जल को ग्रहण करें, इस जल से तृप्त हों। लगातार ये आपने अंगूठी की तरफ से इसे छोड़ते जाना है। कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है आपको संस्कृत में बड़े बड़े वाक्यों को बोलने की। आप आराम से हिंदी में बोलते हुए अपने भाव के साथ सिर्फ ये अंगूठे की तरफ से, इस हाथ को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रखना है ताकि ये अंगूठे की तरफ से आपका जल जाता रहे। और अब फिर से हाथ में थोड़े से काले तिल लेने हैं, आपने इस साइड रखने हैं। अब आपने पिता की साइड के सभी, पिता की तरफ के सभी पूर्वजों को दे दिया, माता जी की तरफ के सभी पूर्वजों को दे दिया आपने। अब आप उन सभी के लिए प्रार्थना करें कि जो भी जाने अनजाने, मतलब बहुत सारे होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है और वो हमसे लेना चाह रहे होते हैं, हमारी मामा की साइड के, बुआ की साइड के, ये किसी भी तरफ के जो भी जाने अनजाने पितृ, वो सभी मेरे इस जल से तृप्त हों। तो ये मन में प्रार्थना करते हुए आप लगातार, अब ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि लेडीज नहीं कर सकती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप निश्चिंत होकर करें। मैं खुद कई वर्षों से कर रही हूँ, ठीक है, तो कोई इसमें घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ पंडित आपको कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो वो है कि नहीं कर सकते आप बिल्कुल मत टेंशन लीजिए। अगर आपके हस्बैंड को बिजी हैं, वो नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप करिए और आपको खुद इसका फल जो है वो खुद दिखाई देगा, पता लगेगा कि आपने जो ये कार्य किया है इसका पुण्य आपको कितना मिल रहा है। अब हम उनके लिए करेंगे, किनके लिए, जो भी जाने अनजाने हैं। तो आपने ये देते हुए कि जो भी मेरे ससुराल के या मायके तरफ के मेरे जो भी जाने अनजाने पूर्वज हैं, मैं उन सभी के लिए ये जल अर्पण कर रही हूं और मेरे इस तर्पण से वो तृप्त हों। उन सभी के लिए देते जाएं। मैं उन सभी के लिए ये तर्पण दे रही हूं, मेरे इस तर्पण से वो तृप्त हों, मेरे घर परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद दें। ये करते हुए अब आपने इसको भी बीच में छोड़ देना है और जो भी फूल तिल हैं वो सब इसमें छोड़ते हुए अब ये वाला जल उठा के आपने जो है वो सूर्य देवता को भी आप दे सकते हैं। अगर कुछ ऐसा बाहर विदेश में रहते हैं, कुछ आपको दिक्कत है कि आप सूर्य को नहीं दे सकते, तो आप किसी भी इसको प्लांट में भी डाल सकते हैं। बहुत बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ देश में तो सूरज ही नहीं निकलता, तो हम कैसे दें। तो कोई बात नहीं है, आप इसको किसी भी प्लांट में भी डाल सकते हैं। किसी भी चीज के लिए ना आप वहम नहीं करिए। मैं सिर्फ एक ही चीज समझाती हूँ कि आप कुछ करने में ध्यान रखिए। भाव से कुछ कार्य करने से ही कल्याण होगा। अगर डर के और अंधविश्वास में आप बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो फिर तो आप और ज्यादा दिन ब दिन और परेशानी और समस्याओं में घिरते रहेंगे। तो डर के बैठने से बेहतर है कि कुछ हाथ से करें और भाव से करें। हम सब पर पितरों की ऐसे ही कृपा आशीर्वाद बरसता रहे और आई होप कि मैंने आपको अच्छे से ये सब सिखाया है, करना बताया है। अगर कोई भी आपके मन में अगर सवाल आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछे, मैं जरूर बताऊंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पितरों के निमित्त कैसे हवन देना है वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि 3 क्रियाएं करनी बहुत जरूरी है। पितरों के निमित्त प्रार्थना, तर्पण और हवन। यदि आप ये 16 दिन लगातार पूर्णिमा से मावस तक ये कार्य करते हैं तो मुझे इस चीज का गारंटी है कि आप अगले साल तक जरूर इन वीडियो को अगर आप देखेंगे और मुझे अगले साल जरूर बताएंगे कि आपने पिछले वर्ष ये किया था, मेरी वीडियो देख के किया था और फिर आपको कितना इस चीज का लाभ मिला। तब तक के लिए टेक केयर, ब्लेस यू, जय माता दी। खुश रहें, ब्लेस्ड रहें।